जय हिंद दोस्तों। डोस कमांड का लास्ट डे है। समझना कौन कौन सी कमांड है। थ्योरी आती है आपके, कोई कमांड लिखना नहीं आता तो थ्योरी को समझना कि कौन सी कमांड क्या काम करती है। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में डोस कमांड चल रही थी, इंटरनल कमांड हो गई थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल कमांड, लेकिन पहले इंटरनल कमांड को देख लेते हैं फटाफट, स्पीड से देख लेते हैं। याद रखना, आपको कमांड कैसे यूटिलाइज करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल कमांड क्या करती है ये ध्यान रखना। तो बच्चों जैसे cd कमांड है तो क्या करती है, कोई नई डायरेक्टरी है वहां पर लेके जाती है, और cd ये है डबल डॉट, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको पेरेंट डायरेक्टरी में लेके आती है। और cd, और अगर मैं रिवर्स ये कर दूं इस तरीके का मतलब हो गया कि ये आपको ड्राइव में लेके जाता है। तो ये सारी कमांड मैंने आपको समझा दी थी। जैसे cd कमांड है तो ये क्या करेगा, जहां पर भी cd कमांड लिखेंगे बच्चों क्लियर, तो cd और ये तो abc के अंदर ले जाएगा। तो बच्चों cd कमांड क्या करता है, बस डायरेक्ट पूछ लेगा, डी का मतलब डायरेक्टरी है, तो चेंज डायरेक्टरी, इसका उपयोग एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है। बस इतना सा आपके काम का है, और ये रट लेना, बस यही आता है cd। और अगर मैं इधर लगाऊं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या काम करता है, इसकी मदद से आप करंट डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। अच्छा क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट डायरेक्टरी कौन सी है, ये वाली, तो इससे बाहर आके आप यहाँ पहुंच जाओगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। cd, और अगर मैं रिवर्स स्लैश को यूज करता हूं तो इसकी मदद से आप करंट डायरेक्टरी से बाहर आकर सीधे करंट ड्राइव में पहुंच जाएंगे। तो ये आपको ड्राइव के अंदर पहुंचा देगा, किसके अंदर, सी ड्राइव के अंदर। क्लियर बच्चों, यानी इस ड्राइव से इस ड्राइव से बाहर आके आप डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। मेरे हिसाब से तीनों कमांड क्लियर हो गई होगी, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको याद रखना है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं एमडी। तो मेक डायरेक्टरी कमांड की मदद से आप किसी भी, आप सबको पता है मेक डायरेक्टरी यानी किसी भी ड्राइव के अंदर अगर आपको फोल्डर बनाना है तो मेक ड्राइव, ये कल मैंने पढ़ा दिया था इसलिए स्पीड से ले रहा हूँ। क्लियर है बच्चों, मेक डायरेक्टरी, तो मेक डायरेक्टरी कमांड की मदद से आप किसी भी ड्राइव में नई डायरेक्टरी बना सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेक डायरेक्टरी। तो बच्चों मेक डायरेक्टरी का फॉर्मेट ये है, और उसका फोल्डर का क्या नाम है, एबीसी। डायरेक्टरी बोलो फोल्डर बोलो एक ही बात है, ध्यान रखिए। फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, उसको सब फोल्डर कहते हैं। और बच्चों फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा या फिर फाइल होगी, और फाइल के पीछे एक्सटेंशन लगे होते हैं, तो उनकी एक अलग ही पहचान होती है। क्लियर बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा मेक डायरेक्टरी और फोल्डर का नाम। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ये कुछ भी नहीं पूछता, ये पूछता डायरेक्ट। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, DIR। तो बच्चों किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी सब डायरेक्टरी और कौन कौन सी फाइल है, उनको ऑर्डर में ये रिप्रेजेंट कर देता है कौन, DIR कमांड। तो DIR की का मतलब होता है डायरेक्टरी। ये हमें डोस में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली कमांड है। इसका पूरा नाम डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, इसकी मदद से आप किसी भी ड्राइव की डायरेक्टरी और फाइल्स की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा DIR, तो इसका मतलब सी ड्राइव की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर मान लो ऐसा लिख दूं मैं सी, और इस तरीके से यहाँ पर लिख दो DIR लगा दूं, और यहाँ पर लिख दिया मैंने अरविंद, तो अरविंद नाम के फोल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर बच्चों, तो जैसे वो बोले वैसे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये कुछ भी याद नहीं करना आपको, यहाँ जाएगी RD क्या करता है, रिमूव डायरेक्टरी। तो कोई भी अगर डायरेक्टरी खाली है, इसकी शर्त है डायरेक्टरी खाली होनी चाहिए, डायरेक्टरी खाली होनी चाहिए, तो उसको क्या करता है ये RD कमांड क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। इस कमांड का पूरा नाम रिमूव डायरेक्टरी है। इसकी मदद से आप किसी भी ड्राइव की खाली डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ RD चलता है तो फाइल में डिलीट चलता है, ध्यान रखना, फाइल में क्या चलता है, डिलीट। फाइल को डिलीट करना है तो DEL यूज करते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पर आओ, अगर यहाँ पर कंटेंट देखना है बच्चों, किसी डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फोल्डर, तो DIR, और किसी फाइल के अंदर कौन कौन से कंटेंट है तो टाइप। याद रखना बच्चों, फाइल पे अलग चलता है, डायरेक्टरी पे अलग चलते हैं, यहाँ तक क्लियर। अगर मान लो इसकी बात करूं, मेक डायरेक्टरी, तो मेक डायरेक्टरी तो नई डायरेक्टरी बनाना है, और कॉपी कौन, अगर कॉपी कौन कर दूं मैं तो ये क्या कहता है, ये कहता है नई फाइल बनाना है। तो याद रखना, एक फाइल पे चलता है एक डायरेक्टरी पे चलता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, बस यही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। कॉपी कौन क्या है, नई फाइल बनाना बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब मान लो कोई पूछे CD, तो चेंज डायरेक्टरी, CD क्या है, चेंज डायरेक्टरी, तो चेंज डायरेक्टरी मतलब यहां से यहां जाना। और बच्चों अगर मान लो इससे रिलेटेड कोई मेरे को दूसरा चाहिए,
तो बच्चों बताइए क्या फाइल में कौन सा चलेगा? तो फाइल में बहुत सारे चलते हैं, जैसे मूव चलता है। तो इस तरीके से जो चेंज डायरेक्टरी, मतलब इस डायरेक्टरी से आपको दूसरी के ऊपर जाना है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अपन, ये सब हो ही गया, एमडी हो गया, डीआईआर हो गया, बच्चों आरडी हो गया, रिमूव डायरेक्टरी हो गया, डेल डेल कमांड फाइल पे लगती है, ध्यान रखना। डिलीट कमांड की मदद से आप किसी भी ड्राइव की फाइल को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? तो डिलीट और फाइल का नाम लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये तो प्रॉम्प्ट है, इसका तो कोई मतलब नहीं, डिलीट लिख दो और फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली फाइल का नाम लिख दो। तो बच्चों सी ड्राइव की abc.txt फाइल को डिलीट करना है। क्लियर? यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं। रीनेम कमांड क्या करती है? तो रीनेम कमांड किसी फाइल को या फोल्डर, दोनों पे चलता है। ये ध्यान रखना, रीनेम फाइल और फोल्डर दोनों पे चलता है। फाइल पे भी काम करेगी और फोल्डर पे भी काम करेगी। इस कमांड की मदद से आप किसी भी ड्राइव की फाइल और डायरेक्टरी का नाम चेंज किया जा सकता है। अच्छा, रेन अगर अब मैं लगा दूं तो यहाँ पर ये क्या है? फाइल, और यहाँ पर भी क्या है? ये फाइल। बच्चों क्लियर? तो फाइल का नाम चेंज हो गया, abc.txt था, उसको अब नया नाम उसका xyz.txt हो गया। क्लियर बच्चों? चलिए, ये भी मैंने कल पढ़ा दिया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जिसने कल का वीडियो नहीं देखा, एक बार देख लेना। क्लियर स्क्रीन का पूरा नाम क्लियर स्क्रीन है, CLS का पूरा नाम। इसकी सहायता से आप डोस स्क्रीन का कंटेंट क्लियर कर सकते हो, जो भी भरा हुआ होता है आप उसको खत्म कर सकते हो। क्लियर? लिखते कैसे? वही पैटर्न बच्चों, यहाँ पर क्या लिख दो? CLS, तो ये पूरी स्क्रीन खत्म और बिल्कुल आपका ब्लिंक यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड क्या करती है? इस कमांड मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर सकते हो। अच्छा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर सकते हो। तो एक बार बताइए, कॉपी कमांड में एक चीज है, जैसे मैंने कॉपी किया, अब कॉपी किसका किया? तो सी ड्राइव की जो टेक्स्ट फाइल है उसको डी ड्राइव की यहाँ पर कॉपी किया। अच्छा, जो फाइल का नाम है वो तो सेम है, लेकिन सी ड्राइव में भी है और डी ड्राइव में भी है। कॉपी कमांड में दोनों जगह एग्जिस्टेंस होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। सर आज इंडियन हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई क्या? कल से होगी शायद सुनील, कल से होगी। सर बाहर गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, तो जितना हो गया उतना तो कवर करो, पहले हो जाएगी, क्लास की टेंशन मत लो। तो बच्चों ये फाइल है, ये भी फाइल है, तो क्या करना है? कॉपी, इस फाइल का जो नाम है, ये जो सेम फाइल है, इसको डी ड्राइव में भी कॉपी कर दी। तो बस इतना से समझना कॉपी कमांड क्या है। इस कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये मुदित क्या कह रही है? बिना डेल के RN नहीं हो सकता इफ डायरेक्टरी कंटेंट फाइल। देखो आप वो आप ये कह रहे हो कि बिना डेल के आप RD नहीं कर सकते क्या? RN नहीं है, वो RD है। तो रिमूव डायरेक्टरी, बिल्कुल आपको पहले फाइलों को डिलीट करना होगा तभी RD काम करेगा। RD क्या होता है? किसी भी जो फोल्डर होता है ना, जो फोल्डर होता है उसको खत्म करना, लेकिन खाली होना चाहिए तभी खत्म होता है RD से। तो पहले आपको उसकी फाइलों को खाली करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो फाइलों को खाली करना है तो डेल कमांड लगाएंगे और उसकी फाइलों को खत्म कर देंगे, उसके बाद लगेगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डेट कमांड क्या करती है? तो डेट कमांड की मदद से आप अपने कंप्यूटर की करंट डेट को देख सकते हैं और बदल भी सकते हैं। बस इतना सा याद रखिए, बहुत है डेट कमांड। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट चलिए, CMD क्या करता है? तो CMD जो प्रॉम्प्ट होता है उसको ओपन करता है, ये याद रखना। नेक्स्ट चलिए, टाइम कमांड क्या करता है? तो टाइम कमांड से आप कंप्यूटर का टाइम देख सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलिए, अब एक्सटर्नल कमांड ऑफ डोस। एक्सटर्नल कमांड देख लीजिए डोस की। तो पहले मैं आपको कुछ आउटपुट के हिसाब से दिखाता हूं, क्योंकि ये जो कमांड है इनको आप आउटपुट से देखोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, लेबल कमांड क्या करती है और चेक डैश कमांड क्या करती है, ये सब एक्सटर्नल कमांड है, ध्यान रखना। तो इनको अपन आउटपुट से देखते हैं। तो लेबल कमांड क्या करती है? दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज और सी द ड्राइव लेबल ऑफ द डिस्क। बच्चों ये क्या कर रहा है? लेबल कमांड क्या होती है? तो ये आपको ड्राइव है ना, उसका नाम बताता है, ड्राइव का नेम बताता है, याद रखना। डोस केस सेंसिटिव नहीं है, तो कैसे भी लिख दो कमांड, छोटे अक्षर बड़े अक्षर कैसे भी लिख दो। क्लियर? चलिए आगे बढ़े फिर अपन। तो बच्चों एक बार बताइए, दिस कमांड इज यूज्ड टू चेंज और सी द ड्राइव लेवल
ऑफ द डिस्क। अब लेबल का मतलब ये होता है कि कोई ड्राइव है, उस ड्राइव का क्या नाम है वो बता दीजिए। तो बच्चों डी, यहाँ पर लेबल का मतलब क्या है, इस ड्राइव का नाम क्या है वो आपको बताना है। जैसे मैं रन करा के बताता हूँ, तो देखिए पहले तो एक्सटर्नल कमांड क्या होता है तो ये समझ लो। एक्सटर्नल कमांड, याद रखना, एक्सटर्नल कमांड वो कमांड होती है जिनकी फाइलें कहां पर पड़ी होती है, डिस्क में। जब इन कमांड को रन कराते हैं तो इनकी फाइलें पहले आती है, और बच्चों इनकी फाइलें याद रखना इस कमांड के नेम से ही होती है, याद रखना इस कमांड के नेम से ही होती है। जैसे अभी एक कमांड देखी थी अपन, कौन सी कमांड देखी थी, लेबल। तो बच्चों इसकी जो फाइल का नाम है, जब लेबल कमांड को रन कराऊंगा तो इसकी जो फाइल है, वो डिस्क से, ये क्या है, डिस्क से उठ के रैम में आएगी और फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। और बच्चों याद रखना जो इनकी फाइल है उनके एक्सटेंशन .com, .bat इस तरीके के होते हैं, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल कमांड है उनकी फाइलें रैम के अंदर ही रहती है, लेकिन एक्सटर्नल कमांड की जो फाइलें वो सेकेंडरी में होती है और रिक्वायरमेंट होता है तब प्राइमरी में आती है। यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और सेकेंडरी में जो फाइलें है वो किसकी है, एक्सटर्नल कमांड की। और एक्सटर्नल कमांड जब मैं यूज करता हूँ तो उनकी फाइलों के नाम भी जैसे लेबल कमांड, तो लेबल ही फाइल का नाम होगा और उसका एक्सटेंशन .com, .bat इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है और exe भी हो सकता है। यहां तक भी आपके क्लियर हो गया होगा। केस सेंसिटिव है क्या सर डोस? नहीं, क्लियर नहीं है। छोटे बड़े कैसे लिख दो, आरडी लिखोगे तो भी वही काम करेगा और स्मॉल आरडी लिखोगे तो भी वही काम करेगा और ये करोगे तो भी वही काम करेगा। क्लियर? चलिए अब बच्चों लेबल क्या काम करता है, तो पहले तो मैं आपको डोस कमांड, एक्सटर्नल कमांड की डेफिनेशन दे देता हूँ। तो एक्सटर्नल कमांड की डेफिनेशन पे भी आपका एक क्वेश्चन आएगा कमांड में से, फिक्स है। और बच्चों वो डोस भी आ सकती है, यूनिक्स भी आ सकती है। डोस आ गई तो यूनिक्स मिलती जुलती है। एक्सटर्नल कमांड आर दोज कमांड्स विच स्टे इन द कंप्यूटर डिस्क, यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टे रहती है। दे आर नॉट रीड एट द टाइम ऑफ बूटिंग, ठीक है। दीज कमांड इज रन ओनली व्हेन इट सपोर्ट फाइल इज इन आवर कंप्यूटर। क्लियर बच्चों? which name is similar to command name and these extension name is .com, .bat, .exe. Example label, check disk, fc, alter, attributes, sort, find, tree, xcopy, move और ऐसे एक दो नहीं हजारों की संख्या में ऐसी कमांड है। क्लियर बच्चों? चलिए अब बच्चों अपन एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। लेबल कमांड और चेक डिस्क, इन दोनों को देखेंगे। दिस कमांड इज यूज टू चेक द डिस्क। तो बच्चों डिस्क के अंदर क्या क्या है, तो डिस्क के अंदर क्या क्या उसको स्टेप बाय स्टेप ये क्या बताती है, चेक करते हैं। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कमांड, थोड़ा सा इसमें और क्लियरिटी लानी। और क्लियरिटी लाने के लिए लेबल और चेक डिस्क क्या काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस प्रोग्राम में देखिए आप, तो इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर तो बच्चों ये डी ड्राइव की बात चल रही है। डी ड्राइव में चले गए अपन। जब भी किसी ड्राइव से अपन किसी दूसरे ड्राइव में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, देखिए मैंने ये लिख दिया और फिर मैं डी करके ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब अपन डी ड्राइव में जा चुके हैं। क्लियर बच्चों? ये पहले सी ड्राइव में थे, अब डी ड्राइव में चले गए। तो अब यहाँ पर जो ड्राइव आएगा वो डी ड्राइव आएगा। समझ में आ गया? बाय डिफॉल्ट ड्राइव कौन सा होता है, सी। लेकिन आप किसी ड्राइव में जाना चाहते हो तो ड्राइव का नाम और कॉलन लगा दीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार इसको समझना सभी बच्चे, ताकि आपके डोस की कमांड लिखना समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है डोस। तो बच्चों सी के अंदर थे, ठीक है। अब ये जो भी लिखा हुआ है ना बच्चों, यहाँ से अंत तक ये लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, अपन को इससे मतलब होता है जानता। तो ये विंडोज सिस्टम 32 बिट का विंडोज सिस्टम है, ये डोस उसका डोस है। तो बच्चों डी ड्राइव के अंदर चले गए, ये लीजिए डी ड्राइव के अंदर। अब बच्चों इस डी ड्राइव का नाम क्या है, यहाँ पर लेबल लगा दिया। अब लेबल लगाएंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन आ गई कि वॉल्यूम इन ड्राइव डी, तीन चीज आएगी। वॉल्यूम इन ड्राइव डी हैज नो लेबल, मतलब इसका कोई नाम नहीं है। वॉल्यूम सीरियल नंबर ये लीजिए, तो बच्चों ये लीजिए, ये इसका सीरियल नंबर आ गया। और वॉल्यूम लेबल, वॉल्यूम किसको कहते हैं, इस ड्राइव को कहते हैं। ड्राइव को ही वॉल्यूम कहा जाता है डोस के अंदर। तो बच्चों ये ड्राइव है, इसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम इन ड्राइव डी, सीरियल नंबर इज दिस और वॉल्यूम लेबल। क्लियर? और अब बच्चों क्या होता है इसके साथ साथ ही, अब आप ये कह रहा है कि वॉल्यूम लेबल मतलब इसका जो नाम है वो आप 32 कैरेक्टर में दे सकते हो। कितने कैरेक्टर में? 32। अच्छा याद रखना एक्सपी तक आप 11 कैरेक्टर में दे सकते थे और 2007 के अंदर आप 32 कैरेक्टर तक दे सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब बच्चों ये विंडो की बात चल रही है, तो अपन विंडो को यूज कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना मैं जो बता रहा हूँ। तो बच्चों लेबल में क्या क्या पूछता है, एक तो ड्राइव का नाम पूछ लेता है, एक ड्राइव का नंबर पूछ लेता है
और एक वो कह रहा है कि अगर तुमको कोई नाम डालना है तो बताओ, तो नाम डालना है तो 32 कैरेक्टर में आप डाल सकते हो। ये लेवल का काम है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जब ये पूछता है कि वॉल्यूम लेवल नेम बताओ, नहीं डाला तो एंटर फॉर नन, ठीक है। अब वो पूछता है अगर तुम लिखना चाहो तो लिख दो, जैसे इसने लिखा कुशी, तो कुशी लिखा तो बच्चों जब मैं फिर वापस देखूंगा लेबल, फिर लेबल कमांड लगाऊंगा, तो इस बार अपने लेबल का नाम क्या दे दिया, कुशी। क्लियर बच्चों, लेबल कुशी हो गया, नंबर वही है आपका, नंबर में आपने चेंज नहीं किया था। फिर अगर पूछे तो कर दो, तो लेबल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जो ड्राइव की इंफॉर्मेशन दे वो लेबल है, एक बार कमेंट कर दो। तो लेबल कमांड क्या होती है, किसी भी ड्राइव की इंफॉर्मेशन देती है या डी ड्राइव की इंफॉर्मेशन दे रही है। क्लियर है बच्चों, ये है लेबल कमांड। एक बार कमेंट करो बच्चों, लेबल कमांड कई बार आ चुकी है। लेबल कमांड में जो ड्राइव का नाम होता है वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो बच्चों याद रखना 2007 या उसके बाद के वर्जन है उनमें 32 कैरेक्टर का हो सकता है। और एक्सपी तक क्या होता है, तो एक्सपी तक ये कितने नंबर का होता है, तो एक्सपी तक ये होता है आपका, एक्सपी तक होता है 11 कैरेक्टर का। एक बच्चा कह रहा है सर वॉल्यूम सीरियल नंबर क्या होता है, ये कहां से स्टार्ट है, ये कहां से स्टार्ट है, ये ड्राइव का एड्रेस क्या है, कहां से स्टार्ट है। तो आपको पता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है ये 32 बिट का। जैसे ये देखो 4 4 8 4 3 12 16 16 16 32, तो 32 बिट यही तो है। तो इसका जो नंबर है अंक गणितीय नंबर जिसको अपन एड्रेस बोलते हैं, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये क्लियर है। मतलब वो जो ड्राइव है उसका नाम ये है और उसका हेक्साडेसिमल में नंबर ये है। क्लियर, और आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। नाम नहीं भी होगा तो ड्राइव डी तो बोल ही रहा है, और डी ड्राइव का नाम देना चाहो तो आपकी मर्जी है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। तो लेबल से आप नाम भी दे सकते हो और इसकी इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हो कि कोई ड्राइव कहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप सबको पता है मेमोरी ड्राइव में बटी होती है, तो कौन सा ड्राइव कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो लेबल बताता है। और इस लेबल का ये जो नाम होता है एक गणितीय नाम है, आप अपनी तरफ से इसको नाम भी दे सकते हो, 32 कैरेक्टर का दे सकते हो। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था, डिस्क चेक, उसको भी देख लेते हैं। तो चेक डिस्क क्या करता है, तो देख लीजिए चेक डिस्क क्या करता है। तो चेक डिस्क देखिए, चेक डिस्क, तो चेक डिस्क क्या करता है, दिस टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज एनटीएफएस। तो ये क्या कर रहा है, डिस्क के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता देता है। जो भी आपकी हार्ड डिस्क है वो कौन से सिस्टम को फॉलो करती है, एनटीएफएस को फॉलो करती है। क्लियर। फिर एग्जामाइन बेसिक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइल रिकॉर्डेड प्रोसेस कि इसके अंदर इतने रिकॉर्ड मिले, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दे देती है, कितने रिकॉर्ड है, कितने फील्ड है, कितनी फाइल है। क्लियर, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देती है। दूसरा, पहला तो क्या देता है, एग्जामाइन बेसिक फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, कौन सा सिस्टम है, एनटीएफएस फाइल सिस्टम है। फाइल नेम, तो फाइल नेम के बारे में बता देती है कि कौन कौन सी इसके अंदर फाइल है। बच्चों कितनी फाइल है, कितनी कितनी फाइल है, देखिए पूरी लाइन आ गई, पूरी की पूरी लाइन आ गई, कितने इंडेक्स में, कितने सेक्टर है। क्लियर, कितनी फाइल है, कितना स्पेस है, पूरी इंफॉर्मेशन देती है डिस्क की कि भाई कोई डिस्क है। तो चेक डिस्क का मतलब है उस डिस्क के अंदर कितने तो आपके सेक्टर है, कितने आपके प्लेटर्स है, कितने आपके ट्रैक है, कितने आपके मेमोरी स्पेस है। क्लियर बच्चों, इतना आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, कितना फोल्डर है उसके अंदर, कितनी फाइलें है उसके अंदर, सबकी संख्या देगी। देखो टोटल डिस्क स्पेस देगी, फाइल की संख्या देगी, कितने इंडेक्स है, कितने सेक्टर है। क्लियर बच्चों। केबी इज यूज बाय द सिस्टम, सिस्टम कितना यूज कर रहा है, लॉग फाइल कितना यूज कर रही है, अवेलेबल कितना डिस्क के ऊपर, ये पूरी इंफॉर्मेशन देती है। अलोकेशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आपको बस इतना याद रखना, इतना याद रखना है क्या, कि चेक डिस्क मतलब डिस्क की पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि डिस्क के ऊपर कितनी कितनी फाइल है। तो बच्चों मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेक्टर ट्रैक्स फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क एंड फॉर एनी एरर, बिल्कुल सही है मनोज साहब के, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एफसी क्या करता है, दिस कमांड इज यूज टू कंपेयर द टू फाइल, कंपेयर द टू फाइल। एफसी का मतलब होता है फाइल कंपेयर। बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल कंपेयर। तो फाइल कंपेयर कमांड क्या करती है, दो फाइल को कंपेयर करती है, ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, इन दोनों को क्या करेगी, कंपेयर। बच्चों क्लियर, ठीक है, एक साथ ले लेंगे। लेकिन डिस्क चेक क्या करता है, डिस्क की पूरी इंफॉर्मेशन देती है। क्लियर, ठीक है। एक बार कमेंट करो, फाइल कंपेयर क्या करती है, दो फाइल को कंपेयर करती है, दो फाइल को क्या करती है, कंपेयर। नेक्स्ट चलिए। अब फिर यहाँ पर ATTRIB ये एट्रीब्यूट होता है पूरा, लेकिन ये क्या करता है तो सुनिए, दिस कमांड इज यूज टू शो और हाइड द फाइल एंड डायरेक्टरी। मतलब फाइल और डायरेक्टरी को अगर आपको हाइड करना है
तो बच्चों इसके एट्रीब्यूट को अपन यूज करते हैं, जैसे रीड एट्रीब्यूट्स के अलावा हाइड एट्रीब्यूट्स, तो ये अपन यूज कर सकते हैं। 3 तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें, एक तो रीड होता है, एक हाइड होता है और एक और होता है। क्लियर बच्चों? तो उनमें प्लस माइनस करके अपन क्या करते हैं, फाइलों की स्पेसिफिकेशन को छुपाते हैं। जैसे मान लो एट्रिप, ये आपने क्या यूज किया, कमांड प्लस एच मतलब हाइड कर दो इसको। क्लियर? हाइड फाइल का या डायरेक्टरी का नाम लिख दो, तो हाइड द फाइल, और अगर माइनस एच करोगे तो शो हो जाएगी, और शो द फाइल। तो आप एट्रीब्यूट करके प्लस एच माइनस एच इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं रन करके बता देता हूँ। तो ये क्या है, फाइल कंपेयर और एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट में ATTRIB, ये वर्ड याद रखना, वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों जो इसकी फंक्शनलिटी है, जैसे रीड है, हाइड है, तो उनको छुपाना यानी रीडेबल बनाना या राइटेबल बनाना या हिडन करना या हिडन नहीं करना, उसके ऊपर है। करना है तो प्लस कर दो, नहीं करना है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपन, यहाँ पर आ जाइए। कॉपी कौन क्या करता है, कोई फाइल बनाई अभी के नाम से, कॉपी कौन ने फाइल बनाता है, ही इज ए गुड बॉय, ये इसके अंदर डाल देता है, और इसको सेव करते हैं तो कंट्रोल जेड यूज करते हैं, ये आप सबको पता है। तो वन फाइल कॉपी। क्लियर बच्चों? तो अभी तक क्या हुआ, अपन गए कॉपी कौन यूज किया, अभी नाम की फाइल बनाई, उसके अंदर एक कंटेंट डाल दिया, और कंट्रोल जेड करते ही बच्चों ये क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, ठीक है। दूसरा जाइए, कॉपी कौन, एक आयुष नाम की फाइल बनाई और उसके अंदर आयुष इज ए गुड बॉय ये डाल दिया और इसको भी सेव कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 फाइलें बनाई मैंने, 2 फाइलें बनाई। एक फाइल का नाम क्या है, अभी, और एक फाइल का नाम क्या है, आयुष, और इसके अंदर कंटेंट क्या है, इसके अंदर ये कंटेंट है, इसके अंदर ये कंटेंट है। ठीक है, अभी अपन को क्या देखना है, अभी अपन को देखना है एफसी। एफसी का मतलब होता है कंपेयर। तो एफसी अभी और आयुष, अब एफसी अभी और आयुष, मैंने कहा ना दोनों फाइलों को कंपेरिजन करना है। तो बच्चों कंपेयरिंग फाइल अभी एंड आयुष, ये हो रहा है। अब बच्चों एक बार बताइए, अभी और आयुष, इसमें अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो ही इज ए गुड बॉय और आयुष इज ए गुड बॉय, यही तो था बच्चों, ये दोनों कंपेयर हो गई। बस यही होगा, और होगा क्या कि भाई ठीक है, इसको और उसको कंपेयर कीजिए तो ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, और आयुष में क्या लिखा हुआ है, आयुष इज ए गुड बॉय। देखिए आप, दोनों में यही तो लिखा हुआ है, ही इज ए गुड बॉय और आयुष इज ए गुड बॉय। इन दोनों को आप एक साथ कंपैरिजन करना चाहते हो तो ठीक है, तो बच्चों ये लगाने के बाद ये दोनों आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, कंपैरिजन कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? जो आपको दिख रहा है वो कंपैरिजन हो जाएगा, ही इज ए गुड बॉय और आयुष इज ए गुड बॉय। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए। तो एफसी क्या होता है, फाइल कंपैरिजन, फाइल कंपैरिजन। अब बच्चों देखिए, अब अगर अपन बात करें किसकी, DIR, तो DIR क्या करता है, DIR मैंने आपको पहले बताया था, फिर ये इंटरनल फाइल सिस्टम हो गया। तो DIR जब अपन करते हैं बच्चों, तो डी ड्राइव के अंदर क्या क्या है वो देख लीजिए। तो डी ड्राइव के अंदर ये तो डायरेक्टरी है सारी की सारी, और बच्चों जहां कुछ नहीं लिखा होता वो फाइल है। तो आयुष जो है ना वो फाइल है बच्चों। क्लियर? और यहाँ पर जो आयुष है वो भी क्या है, फाइल है। ठीक है, आयुष यहाँ पर फाइल है। क्लियर बच्चों? अब आयुष वहां पर भी फाइल और यहाँ पर भी फाइल है, ये डी ड्राइव है, वो भी डी ड्राइव है, और DIR। ठीक है, अब बच्चों देखिए उसने क्या किया, समझना, वॉल्यूम इन ड्राइव डी हैज नो लेबल, DIR वॉल्यूम सीरियल नंबर इज दिस, ये DIR में सारी चीज आ गई, डायरेक्टरी ऑफ डी। तो बच्चों ये तो चलो बात की बात है, पहले यहाँ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये पूरा का पूरा है, ये अभी नाम की फाइल है, ये आयुष नाम की फाइल है, बाकी ये सब फोल्डर है, ये सब फोल्डर है। DIR जहां लगा हुआ है वो फोल्डर है। अब यहाँ आ जाओ, अब ये एट्रीब्यूट बता रहा है, तो एट्रीब्यूट एट्रीब अभी मैंने बताया था ये क्या करता है, प्लस एच, और डेस्कटॉप, डेस्कटॉप को हाइड करना। अब बताओ डेस्कटॉप कहाँ है, तो डेस्कटॉप ये रहा देखो। तो डेस्कटॉप को जब मैंने हाइड करूंगा तो यहाँ डेस्कटॉप नहीं दिखेगा। देखिए अभी दिख गया, ऑल डेटा दिख गया, आयुष दिख गया, डेस्कटॉप गायब हो गया, DOC दिख गया। तो बच्चों हाइड करने के लिए या एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस लगाने के लिए अपन एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि आपको क्या करना है। प्लस एच कर दिया, कौन से फोल्डर के ऊपर, डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है, इसके ऊपर अपन ने प्लस एच कर दिया, इसका मतलब ये हाइड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। DIR क्या करता है, तो इंटरनल कमांड है, सबको पता है, जितने भी डायरेक्टरी और फाइल होती है उनकी लिस्ट देता है। क्लियर बच्चों? तो कॉमन सी बात है, जब अपन एट्रीब करके प्लस एच करेंगे तो क्या होगा, ये समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, एफसी क्या करता था, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख देता है कि ठीक है भाई, इस फाइल के कंटेंट ये और इस फाइल के कंटेंट ये है, तो वो कंपेयर करके आपको बता देता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। शॉर्ट क्या करता है, तो शॉर्ट किसी भी फाइल के ऊपर लगाया जाता है, ध्यान रखना, शॉर्ट किसके ऊपर लगाया जाता है, फाइल के ऊपर। तो देख लेते हैं, दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द कंटेंट ऑफ द फाइल।
इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो शॉर्ट लगा दो, और बच्चों डिसेंडिंग में है तो रिवर्स शॉर्ट लगा दो। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए शॉर्ट और फाइंड है, तो इसके जितने भी कंटेंट है, जितने भी कंटेंट आपने लिख रखे हैं इसके अंदर, वो क्या है अल्फाबेटिक ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, यानी छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें क्या होगा, शॉर्ट के बाद फॉरवर्ड रिवर्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। बच्चों देख लेंगे, लेकिन फाइंड देख लेते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रिंग इन द फाइल। कुछ भी लिखा हुआ है उसको फाइंड करने के लिए फाइंड कमांड को यूज करते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, मेरे हिसाब से शॉर्ट भी समझ में आ जाएगा आपके। देखिए शॉर्ट का क्या कंसेप्ट है, जैसे मान लो कॉपी कौन, मैंने एक फाइल बनाई, देखना बच्चों अलर्ट रहना। कॉपी कौन, मैंने एक फाइल बनाई बच्चों, फाइल का नाम क्या है फ्रेंड, और उसके अंदर दीपक, शिवम, सोनू, विकास, कोमल, राज, राजू, अविनाश ये लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों इसको सेव कर दिया, कंट्रोल जेड करते क्या हो गया, सेव, वन फाइल बन गई, ठीक है। अब क्या करें अपन, शॉर्ट करते हैं। कौन किसको शॉर्ट करते हैं, फाइल का नाम लिख दिया बच्चों, किसने बनाई, डी में बनाई, और शॉर्ट कर दिया किसको, फ्रेंड फाइल को। अब फ्रेंड फाइल को शॉर्ट किया तो ए डी के आर आर एस एस वी, ये लीजिए शॉर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब मान लो अगर कोई कहे नहीं सर रिवर्स शॉर्ट करो, तो शॉर्ट आर ये लगाते रिवर्स शॉर्ट हो गया, ये लीजिए, मतलब बढ़ते से छोटे की तरफ आ गया, रिवर्स शॉर्ट। इस तरीके से अपन करना है। अब फाइंड करना है, मान लो कोमल वर्ड फाइंड करना है, तो क्या कोमल वर्ड है क्या इसमें, तो कोमल वर्ड है क्या, तो आप बताइए कोमल वर्ड है। तो बच्चों ये क्या है, फाइंड कोमल, किसके अंदर, फ्रेंड के अंदर। तो फ्रेंड के अंदर कोमल है क्या, बिल्कुल कोमल है, ये लीजिए, तो कोमल यहाँ पर शो हो गया। क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट कर दो। तो किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करना है तो फाइंड यूज करते हैं, अपन भी तो फाइंड करते हैं ना बच्चों, ऊपर लिखते हैं फाइंड, कुछ भी लिखते हैं तो वो फाइंड हो जाता है। तो इसी तरीके से शॉर्ट भी आ गया और बच्चों रिवर्स शॉर्ट भी आ गया, ठीक है। कॉपी कौन आई गया, फाइल नई फाइल बनाने के लिए कॉपी कौन करते हैं, मेरे हिसाब से पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्री क्या करता है, तो ट्री क्या करता है, जितने भी फोल्डर के अंदर कंटेंट होते हैं उनको ट्री फॉर्मेट में शो कर देता है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन देता है ये केवल फोल्डर की देता है, ये आपके दिमाग में रखना आप, ये जो भी इन्फॉर्मेशन देता है किसकी देता है, फोल्डर की। तो पढ़ लेते हैं अपन ट्री। दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द रूट ऑफ डायरेक्टरी, root of directory, clear। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द रूट ऑफ डायरेक्टरी। सिंटैक्स है बच्चों ट्री, ट्री डायरेक्टरी नेम। अब मान लीजिए कोई डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मान लीजिए ये फोल्डर है, क्या नाम है ए, इससे ए के अंदर भी एक फोल्डर हो रहा है, उस फोल्डर का क्या नाम है, बी है, इस फोल्डर का नाम बी है, और इस फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर है, इस फोल्डर का नाम क्या है बच्चों, सी है, ठीक है। तो एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे के अंदर तीसरा फोल्डर। तो बच्चों ये ट्री के रूप में बन जाएगा, जैसे ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, इस तरीके से ट्री के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ट्री और डायरेक्टरी नेम करते हैं बच्चों, ये तो रूट है, ये तो रूट है, सबको पता है। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द रूट ऑफ डायरेक्टरी, तो रूट तो ये है, और रूट के नीचे जो भी है वो आपको शो कर देगा। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो अभी बताता हूँ। एक्स कॉपी, दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। मतलब एक्स कॉपी क्या करता है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करता है। तो फिर सर वो कॉपी तो पीछे भी किया था कॉपी, तो फिर इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो एक्स कॉपी है ना, कॉपी करने के बाद यहाँ से हटा देता है, वहीं रखता है। क्लियर बच्चों, तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो सोर्स से हट जाएगी और वहीं पर रहेगी, ये होती है एक्स कॉपी। दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। ये आपका एक फोल्डर है, इस फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले भेजना है, तो एक्स कॉपी अपन यूज करते हैं। लेकिन अगर अगर मान लो यहां भी रखना है और वहां भी रखना है, किसी फाइल को दोनों जगह रखना है, तो दोनों जगह रखना है, तो मैंने अभी एक कमांड बताई थी, और वो एक कमांड क्या थी, तो वो कमांड थी बच्चों आपकी, वो कमांड थी आपकी, कौन सी कमांड बताई थी मैंने, लेवल के बाद एफ सी एट्रीब्यूट्स, इसमें नहीं था, फाइंड सॉर्ट, ठीक है इसमें नहीं था, लेकिन कल मैंने बताई थी आपको, और वो कौन सी थी, वो थी मूव, मूव थी। क्लियर। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू मूव द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। नहीं, मूव नहीं थी, मूव तो उल्टी हो जाएगी। एक्स कॉपी में बच्चों दोनों जगह कॉपी होगी, कॉपी होगी यहाँ पर, इधर भी कॉपी होगी और उधर भी कॉपी होगी। क्लियर। तो ये गड़बड़ बोल दिया मैंने, वापस सुन लो कि ये जो एक्स कॉपी है, एक्स कॉपी एक एक्सटर्नल कमांड है, याद रखना बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। एक्स कॉपी एक एक्सटर्नल कमांड है जो इस ड्राइव के अंदर भी, इसे डायरेक्टरी यानी फोल्डर के अंदर भी डेटा रखेगी, और ये फाइल सेम फाइल इस फोल्डर के अंदर भी भेज देगी, यानी दोनों जगह होगी ये फाइल। बोलो क्लियर। तो ये एक्स कॉपी है, देख लेते हैं। अगर मूव की बात करेंगे तो मूव में बच्चों यहाँ से हट जाएंगे और यहीं पर रहेगा, तो एक्स कॉपी और मूव में भी अंतर आ सकता है।
क्लियर, एक्स कॉपी और किसके अंदर, मूव के अंदर। देखते हैं आ जाएगा। दिस कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। तो बच्चों दोनों जगह रहेगी, ये सिर्फ फोल्डर के अंदर भी फाइल होगी और इसको यहाँ पर भी ले जा सकते हैं। देख लेते हैं अपन। तो ट्री कमांड और ये दोनों देखते हैं। एमडी का मतलब मेक डायरेक्टरी, मतलब ये म्यूजिक नाम का एक फोल्डर बनाया, ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या है, म्यूजिक। ये लीजिए म्यूजिक नाम का एक फोल्डर। अब इसमें चेंज डायरेक्टरी, आप म्यूजिक में चले गए, पहले कहीं और थे, डी ड्राइव में थे, और अब आप कहाँ चले गए, चेंज डायरेक्टरी, कहाँ पहुंच गए, म्यूजिक, इसके अंदर। और म्यूजिक के अंदर फिर मैंने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर बना दिया क्या बच्चों, इंग्लिश। ये लीजिए, इसके अंदर अपन ने एक और बना दिया क्या, इंग्लिश। चेंज डायरेक्टरी समझ में आई गया था, तो चेंज डायरेक्टरी म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर चले गए। अब म्यूजिक के अंदर अगर आप हो तो बच्चों म्यूजिक के अंदर एक और फोल्डर बना दो, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश बन गया बच्चों। ये लीजिए, ये इंग्लिश बन गया। अब ये इंग्लिश बन गया बच्चों। अब क्या करो, म्यूजिक के अंदर चेंज डायरेक्टरी, आप इंग्लिश में चले जाओ। पहले आप यहाँ थे, अब यहाँ आ जाओ। अब इसके अंदर बनाना है तो इंग्लिश के अंदर मेक डायरेक्टरी राज। तो बच्चों ये लीजिए, आपने क्या किया, एक फोल्डर और बना दिया जिसका नाम क्या है, राज। अच्छा याद रखना, किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हो तो उसके अंदर होना जरूरी है, इसलिए सीडी काम आता है। सीडी बहुत काम आता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर होना जरूरी है आपको। क्लियर, कॉपी इंटरनल कमांड है, कॉपी इंटरनल कमांड है। क्लियर, मूव एक्सटर्नल कमांड है और एक्स कॉपी एक्सटर्नल कमांड है। क्लियर। अच्छा, कॉपी क्या करती है, तो एक फाइल के कंटेंट को याद रखिए, एक फाइल के कंटेंट मतलब दोनों फाइलों के कंटेंट सेम कर देती है, यानी एक फाइल के कंटेंट दूसरी फाइल में डाल देती है। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ये लीजिए राज बन गया, राज बन गया, एमडी राज, सीडी राज। अब राज के अंदर चला गया, ये लीजिए राज के अंदर चला गया। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, राज। अब सीडी जैसे ही मैं ये करूंगा तो बच्चों आप बताइए क्या होगा, तो मैं फिर वापस डी ड्राइव में आ जाऊंगा। किसमें आ जाऊंगा, डी ड्राइव। तो बच्चों डी ड्राइव से अपन यहाँ गए थे, देखिए डी ड्राइव था, इसके अंदर मैंने ये बनाया एमडी, फिर डी ड्राइव के अंदर आ जाऊंगा। अगर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा क्या बच्चों, यहाँ तक मैं पहुंच गया, फिर मैंने सीडी फॉरवर्ड स्लैश कर दिया, तो अब मैं डी ड्राइव में आ जाऊंगा। ये लीजिए डी ड्राइव में आ गया। अब बच्चों मैंने कमांड लिखी ट्री, ट्री और क्या लिखा, म्यूजिक। तो बच्चों ट्री म्यूजिक, तो इसका मतलब रूट तो यही है ना, म्यूजिक। तो बच्चों अब आपका आउटपुट कैसा दिखेगा जब इसको रन कराऊंगा, तो ये म्यूजिक होगा, इसके चाइल्ड इंग्लिश होगी, इसका चाइल्ड राज होगा। तो इस तरीके से पूरे फोल्डर दिख जाएंगे। तो बच्चों देखिए फोल्डर पाथ लिस्टिंग, ये देखिए डी म्यूजिक, म्यूजिक का चाइल्ड इंग्लिश, इंग्लिश का चाइल्ड राज। क्लियर, समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। इसमें काफी कुछ कमांड आपके समझ में आ गई होगी। एमडी बच्चों डी ड्राइव के अंदर एक म्यूजिक नाम का फोल्डर बनाइए, सीडी म्यूजिक में चले जाइए। हम म्यूजिक के अंदर चले गए, अभी आप कहा हो, म्यूजिक के अंदर हो, तो म्यूजिक के अंदर आपको क्या बनाना है, तो डी म्यूजिक पूरा पाथ आ गया, ये एमडी इंग्लिश हो गया। बच्चों यहाँ तक तो आपको ही, फिर आगे 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 आप जा सकते हो। फिर इस म्यूजिक के अंदर आप चेंज डायरेक्टरी इंग्लिश, इंग्लिश में जा सकते हो। फिर इंग्लिश के अंदर बनाना है, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग चलती है, पूरा पाथ लिखना पड़ता है। क्लियर, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि ट्री, ट्री क्या करती है, तो याद रखिए जो रूट फोल्डर है उसके ट्री को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लीजिए एमडी रोहित, ये लीजिए एमडी मेक, एक डायरेक्टरी बनाई, सीडी रोहित, बच्चों रोहित में चले गए। ठीक है, तो अभी रोहित के अंदर अपन, अब रोहित के अंदर बच्चों कॉपी कौन, एक क्या बनाई, अभिषेक नाम की फाइल, और ये अभिषेक के कंटेंट हो गए। ठीक है, और ये क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड, वो कंटेंट को सेव कर दिया। अब रोहित के अंदर आ गए अपन, रोहित के अंदर आ गए, ये लीजिए रोहित के बाहर निकल गए, फिर डी ड्राइव में आ गए अपन, क्योंकि ये रोहित से बाहर ले जाएगा, डी ड्राइव में आ गए। फिर बच्चों डी ड्राइव के अंदर मैंने रोशन नाम का एक फोल्डर बनाया, रोशन नाम के फोल्डर में, अब सुनना बच्चों, रोशन नाम का फोल्डर बिल्कुल खाली है और रोहित नाम के फोल्डर में आपने एक फाइल बना रखी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स कॉपी कर रहा हूँ। अब एक्स कॉपी क्या कर रहा हूँ, डी रोहित, यानी डी ड्राइव के अंदर जो रोहित नाम की क्या थी, फाइल थी, उसकी कॉपी कर रहा हूँ डी रोशन के अंदर, बस ये हो जाएगा। तो बच्चों डी, तो डी रोहित की कॉपी मैं किसमें कर रहा हूँ, अभिषेक में। देखिए डी और ये रोहित और ये अभिषेक, ठीक है, तो वन फाइल कॉपी हो गया, कॉपी। अब बच्चों देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स कॉपी क्या करता है कि ये जो इसके अंदर की फाइल थी वो इस फोल्डर में डाल देता है, उसके अंदर की फाइल थी वो इस फोल्डर में डाल देता है। अब बच्चों अब देखो, अब अपन सीडी रोशन में गए, सीडी रोशन, तो रोशन के अंदर भी वही आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब रोशन डी आई आर, रोशन के कंटेंट बताओ, तो रोशन के कंटेंट एक तो ये है और ये है बच्चों, क्लियर। और यहाँ पर डायरेक्टरी ऑफ डी रोशन, तो रोशन के अंदर क्या है, तो ये रोशन के अंदर है
ठीक है बच्चों, कौन सी फाइल है आपकी? अभिषेक नाम की फाइल है। देखिए ये अभिषेक नाम की फाइल है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर शो कर रहा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों? एक बार कमेंट करो सर, फाइल का एक्सटेंशन कैसे डिसाइड होता है? फाइल का एक्सटेंशन डिसाइड होता है सॉफ्टवेयर से, कि वो किस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। मान लो कोई फाइल वर्ड में बनी हुई है तो उसका एक्सटेंशन वैसा ही होगा। क्लियर? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? कि आप जो एक्सटेंशन देना चाहो उसको, वो फाइल किसमें बनी हुई है वो देखिए आप, वो फाइल बनी हुई किसमें वो देखिए आप। क्लियर? फाइल के अंदर जो एक्सटेंशन होता है वो ये बताता है कि वो फाइल किसमें बनी हुई है। हाँ जी, चले क्या बच्चों आगे? यहाँ तो अपन कंटेंट डाल के खुद ही फाइल बना रहे हैं, तो इसी तरीके से अभिषेक दे दिया तो कुछ भी बना दो, लेकिन यहाँ कोई जरूरी है क्या कि भाई ये कॉपी कॉन के साथ जो भी लगती है वो फाइल लगती है? तो इसमें अभिषेक डॉट टीएक्सटी ऐसे देने की जरूरत नहीं है, तो अपन यही बना रहे हैं। कहाँ पर? ये प्रॉम्प्ट में ही बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई फाइल बनती है तो उसका एक्सटेंशन लगता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो। अब बच्चों मूव क्या करता है? तो दिस कमांड इज यूज टू मूव द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स कॉपी। इसमें क्या अंतर है? एक्स कॉपी में अपन ने देखा दोनों जगह थी उस फाइल की कॉपी, इस जगह भी थी और इस जगह भी थी, तो इसकी कॉपी इधर चले जाती है। एक्स कॉपी मतलब ये पूरी की पूरी जो डायरेक्टरी है, ये फाइल है, वो इधर से इधर चले जाती है। देखिए, देखो एक्स कॉपी किया। अब बच्चों डी रोहित और डी रोशन, तो ये लीजिए रोहित और अभिषेक, रोहित और अभिषेक, रोहित अभिषेक, वन फाइल कॉपीड। तो एक कॉपी, एक फाइल की कॉपी उधर से इधर हो गई क्योंकि उसमें एक फाइल थी। मतलब कहने का मतलब है एक्स कॉपी क्या करता है? तो एक्स कॉपी काम क्या कर रहा है? एक फाइल, एक ड्राइव के जो फाइलें थी उनको दूसरे ड्राइव में डाल रहा है, एक ड्राइव में जो फाइलें थी उनको दूसरे ड्राइव में डाल रहा है। सेम नेम की दो फाइल होगी तो एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा क्या सर? अरे भाई इसमें तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जोड़ते हो, इसमें ऐड करते हो कोई फाइल है, तो सेम नेम की दो फाइल ही कॉपी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। समझना, मैंने कहा मूव, तो दिस कमांड इज यूज टू मूव द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। मान लो ये कोई फोल्डर है, इस फोल्डर से आपको फाइलों को लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? दूसरे फोल्डर के ऊपर। ये लीजिए, दूसरे फोल्डर के ऊपर लेके जाना है, तो अपन क्या कर देते हैं मूव, तो फिर यहाँ से हट जाएगी और केवल वहीं रहेगी। तो मूव सोर्स और डेस्टिनेशन देख लेते हैं एक बार इसको। तो बच्चों एक बार बताइए कि DIR और डी ड्राइव के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो डी ड्राइव के अंदर ये तो डायरेक्टरी आपकी, और ये क्या है? आपकी फाइल है। ठीक है, ये फाइल है। तो बच्चों एक फोल्डर बनाया राज, और इसके अंदर पूरे कंटेंट देख लिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? डायरेक्टरी ऑफ डी। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आ जाइए, अपन को क्या यूज करना है? अपन को यूज करना है क्या? मूव। तो मूव तो यहाँ पर तो यूज नहीं किया, ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन है किसका? DIR का। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर आइए, मूव डी रोहित, डी राज। क्लियर? जो डी के अंदर रोहित है, ठीक है, वो डी राज। ठीक है, तो क्या बना बच्चों? ये देखिए रोहित और अभिषेक, वन फाइल आ गई। यहाँ पर वन फाइल मूव हो गई, किसके अंदर हो गई? रोहित की फाइल राज के अंदर मूव हो गई। अब रोहित के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो सीडी रोहित देखोगे आप, तो सीडी रोहित देखोगे तो देखिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा। देखिए फाइल जीरो, फाइल जीरो आ गई। देखिए आप, फाइल जीरो आ गई। इसका मतलब कि रोहित के अंदर जो फाइल थी वो किसके अंदर चले गई? राज के अंदर। अब बच्चों एक बार बताइए, रोहित डायरेक्ट फाइल को देखा तो इसमें फाइल क्या है? इसमें फाइल नहीं है। हाँ, इसमें दो फोल्डर जरूर है, लेकिन इसके अंदर फाइल नहीं है। अब बच्चों रोहित से अपन राज पे आ गए। ठीक है, राज पे आए, तो राज पे आए तो बच्चों राज पे एक फाइल है, इसका किस नाम से बनाई थी अपन ने? अभिषेक। तो अभिषेक नाम से बनाई थी। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ जब मूव के थ्रू अपन भेजते हैं तो वो फाइल उठ के उस ड्राइव में चले जाती है। वहां पर नहीं है जहां पर जहां से अपन ने भेजा है, वहां से वो खत्म हो जाती है। तो मूव और एक्स कॉपी में ये अंतर है। एक्स कॉपी में क्या होगा कि मान लो इस फाइल, इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल है, ये लीजिए ये फाइल है, तो बच्चों ये यहाँ पर भी चले जाएगी, यही सेम फाइल यहाँ पर भी चले जाएगी। समझ रहे हो ना आप? ये फाइल यहाँ पर भी चले जाएगी, यानी दोनों जगह होगी। लेकिन मूव में ऐसा नहीं है, मूव में यहाँ से खत्म हो जाएगी और केवल यहीं पर रहेगी। क्लियर? आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों? मैंने बता दिया कहां पर क्या हुआ, वो समझ जाना आप। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन ने मूव किया तो रोहित में जो फाइल थी अभिषेक नाम की वो खत्म हो गई। देखिए यहाँ पर जीरो फाइल बता रहा है, बता रहा है ना? अरे डायरेक्टरी तो दो बता रहा है, लेकिन फाइल तो जीरो बता रहा है। लेकिन हाँ, राज में आ गई फाइल। देखिए राज, राज के अंदर फाइल देखिए,
तो कितना, ये अभिषेक नाम की फाइल है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। मेमोरी कम यूज मूव, बिल्कुल कम ही यूज करेगी जब वहां से हटा देगी फाइल को। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है ये भी देख लो, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर अपन डीबीएमएस में पढ़ते हैं, मैचिंग वाले। अच्छा एक बार बताओ, जब अपन कुछ लिखते हैं ऊपर फाइंड में, तो बच्चों जैसे मैंने लिखा राम लिखना है, आर लिखा तो सारे आर वाले स्टार्ट आ जाएंगे, ए लिखा तो आर ए वाले सारे आ जाएंगे, एम लिखा तो पूरे एम वाले आ जाएंगे। तो बच्चों आपने ऐसा देखा होगा कई बार, जब आप कोई चीज लिखते हो तो पहला अक्षर लिखते ही उस आर से स्टार्ट, जैसे अरविंद लिखा, अरविंद लिखना, ए लिखते ही जितने भी आज तक टाइप किए वो सारे आ जाएंगे, जो भी आपकी फाइलों में डेटा पड़ा वो सारा आ जाएगा। फिर ए आर लिखा तो ए आर तक मैच कर जाएगा, वो सारे आ जाएंगे। फिर ए आर वी तो नंबर संख्या कम हो जाएगी, कंटेंट कम होते चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज ए कीबोर्ड कैरेक्टर, कीबोर्ड कैरेक्टर, ध्यान रखना, डेट यू कैन यूज टू सर्चिंग फॉर फाइल और फोल्डर। तो बच्चों एक बार बताइए, मैंने कहा कोई फाइल है और फाइल का नाम मैंने लिखा ए बी सी, दूसरी फाइल का नाम ए बी सी डी, तीसरी फाइल का नाम ए बी डी ई, और चौथी फाइल का नाम मैंने लिख दिया ए ई एफ जी एच, ये फाइल के नाम है। और कोई फोल्डर भी हो सकते हैं। अब बच्चों जब मैं सर्च करता हूँ, सर्च करता हूँ और सर्च में मैं डाल देता हूँ क्या, जैसे ए डाला तो सभी शो होंगे, ए बी डाला तो बच्चों ये 3 शो होंगे, ये नहीं होगा। लेकिन ए एफ एफ डाला तो ए बी एफ केवल यही शो होंगे और कोई शो नहीं होंगे। इन्हीं को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। क्लियर बच्चों, तो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज ए कीबोर्ड, कीबोर्ड कैरेक्टर that you can use to searching for files और folder। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो फाइल और फोल्डर की सर्चिंग में काम आते हैं और इनसे स्पीड बढ़ जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, एक तो एस्ट्रिक होता है और एक क्वेश्चन मार्क्स होता है। क्लियर बच्चों, तो याद रखिए एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क ये दोनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, एक तो क्या होता है एस्ट्रिक और एक क्या होता है क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, क्लियर, एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर, एक बार इसको देखिए, ये समझ में आ गया तो फिर हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पर कोई स्टार और ये क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, ये स्टार, ये 4 क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। तो बच्चों ये क्या कैसे काम करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे डी आई आर डी आई आर डी आई आर, अब बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डी आई आर। अब इस डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल फोल्डर बताओ जिनके 3 डेटा, 3 डेटा 3 अक्षर मैच कर जाए, 4 अक्षर मैच कर जाए, जो अपन लिख रहे हैं उससे 4 अक्षर मैच कर जाए। बच्चों क्लियर, इसी तरीके से ये ए से स्टार्ट होने वाले मैच कर जाए, ए से स्टार्ट हो, ये बोल रहा है ए से स्टार्ट हो। बच्चों ये कह रहा है 4 अक्षर मैच कर जाए, शुरू के 3 अक्षर मैच, शुरू के 4 अक्षर मैच। ये कह रहा है ए से स्टार्ट, जो स्टार होता है ना वो ये कहता है पीछे वालों को मत देखो, और क्वेश्चन मार्क्स कहता है आगे वाले को देखो, तो आगे के 3 देखो, ये कह रहा है आगे के 4 देखो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और ये कह रहा है केवल ए को देखो, पीछे वालों को मत देखो, मतलब ए से स्टार्ट। अगर कोई कहे ए आर से स्टार्ट तो ये लीजिए, ये कर दो ऐसे, ए आर से स्टार्ट। अब ये कह रहा है डिलीट, डिलीट आर से स्टार्ट, तो ये क्या कह रहा है, उनको डिलीट कर दो जो आर से स्टार्ट है। और ये क्या कह रहा है, शुरू के 2 को मत देखो, लेकिन तीसरा अक्षर एच होना चाहिए, और पीछे वाले को कोई मतलब नहीं है, शुरू के 2 कुछ भी हो लेकिन तीसरा क्या हो, एच। देखो ये कह रहा है कुछ भी 2 अक्षर ये मैच कर जाने चाहिए। बच्चों क्लियर, ये 2 मैच कर जाने चाहिए, तीसरा अक्षर एच होना चाहिए, तीसरा अक्षर एच होना चाहिए, 2 मैच कर जाने चाहिए, तीसरा अक्षर एच होना चाहिए। बच्चों क्लियर, और स्टार। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 अक्षर मैच, ये 4 अक्षर मैच, ये कह रहा है पहला मैच कर जाए, पीछे कुछ भी हो। ये कह रहा है डिलीट करो इसको जो आर से स्टार्ट है, और ये कह रहा है तीसरा अक्षर एच होना चाहिए। क्लियर, तो देख लेते हैं अपन, इसको एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों ये क्या है, तो मैंने कोशिश करना, पर इसमें लिया नहीं है, शायद लिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए अभी अपन ने लगाया, यहाँ पर समझने की कोशिश करना।
चलो मैंने ए स्टार, ये मैंने अभी क्या बनाई, फाइल और फोल्डर बना लिए, ये लीजिए, ये पूरे फाइल और फोल्डर बना लिए। अब इसमें डायरेक्टरी 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 ये फाइल, ये डायरेक्टरी 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 ये फाइल, ये डायरेक्टरी ये फाइल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए स्टार का मतलब क्या है, उनको सेलेक्ट करो जो ए से स्टार्ट है। ए से स्टार्ट है तो देखिए, ए से स्टार्ट का जैसे ही मैं लगाऊंगा तो बच्चों आप बताइए ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है। तो ए से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, यहाँ पर कोई लिस्ट आई है क्या? तो ए से स्टार्ट होने वाले, एक तो ये ए स्टार मतलब ए से स्टार्ट होने वाले। अब ए से, ये कोई आउटपुट सही ढंग से नहीं लिखा, इधर देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो ए से स्टार्ट होने वाले का यह है क्या बच्चों? नहीं, लिखा नहीं ढंग से, लेकिन आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। ए से स्टार्ट होने वालों की लिस्ट आ जाएगी। तो ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, डिलीट कर दो जो ए से स्टार्ट है, सॉरी ये डिलीट है, डिलीट है बच्चों, मैंने गड़बड़ देख लिया था। तो ए से स्टार्ट होने वाले को डिलीट कर दो। तो ए से स्टार्ट होने वाला अभी अभी खत्म हो गया। फिर ओल्ड डेटा, ये क्यों नहीं खत्म हुआ, फिर डेस्कटॉप खत्म हो गया, ये देखिए, क्लियर है बच्चों। डिलीट, डिलीट किस पे लगता है, फाइलों पे लगता है, किस पे लगता है, फाइल, तो वो सारी फाइल खत्म हो जाएगी जिसका नाम ए से स्टार्ट है। तो सारी फाइल देखिए, ये तो ये फाइल है, फाइल खत्म हो गई, ये फोल्डर है, ये बच गया, ये फाइल है, ये फाइल है, तो बच्चों ये खत्म हो गई, आयुष भी नहीं आए देखिए। और बच्चों देखिए आप, क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या। वापस देख लो, डिलीट किस पे लगता है, तो डिलीट किस पे लगता है, तो डिलीट फाइलों पे लगता है। और उन सारी फाइलों को डिलीट करो जो ए से स्टार्ट हो रही है। तो ए से स्टार्ट फाइल एक तो ये और एक ही है, और ये दोनों ही ए से स्टार्ट हो रही है, बाकी सब एज इट इज है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेल लगा रखा है सर, बिल्कुल दिख गया मेरे को, डेल लगा रखा है, डेल लगा रखा है, ए स्टार, क्लियर बच्चों। और फिर जैसे डेल लगाने के बाद वो कह रहा है डायरेक्टरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, सब कुछ खत्म हो गया। अब बच्चों मान लो ये क्वेश्चन था, यहाँ पर आ जाइए। अब वो क्या कह रहा है, मान लो डेटा तो आपका यही था, डेटा तो आपका वही था जो पहले बना हुआ था। अब देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, डायरेक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन दो जिनके तीनों नाम मैच कर रहे हैं, 3 डिजिट मैच कर रहे हैं, DIR, तो 1 2 3 तीन अक्षर मैच करें। तो बच्चों देखिए, जहां पर 4 अक्षर मैच करें, जिसमें 3 ही अक्षर हो वो नाम बताइए। तो ऐसा कौन सी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी की पूरी इंफॉर्मेशन दो जिसमें फाइल और फोल्डर में 3 ही अक्षर हो। तो वॉल्यूम इन ड्राइव डी हैज नो लेबल, वॉल्यूम सीरियल नंबर इज दिस, पूरा ही पढ़ लो। डायरेक्टरी ऑफ डी, ठीक है, ये DIR कर दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कौन है, केवल राज है। अब देखो इसमें राज ही होगा केवल एक, यहाँ पर आ जाइए, 3 अक्षर का कौन है, इसमें 3 अक्षर का केवल राज है, देखिए आप। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, 3 अक्षर का ही होना चाहिए, 3 अक्षर मैच होना चाहिए। क्लियर बच्चों, 3 अक्षर की जो फाइल है या डायरेक्टरी है, 3 अक्षर की फाइल या डायरेक्टरी, वापस बोल देता हूँ, 3 अक्षर की फाइल और डायरेक्टरी वो आपको शो हो जाएगी। तो 3 अक्षर की फाइल और डायरेक्टरी देखिए ये मैंने बनाई थी। अब 3 अक्षर की फाइल और डायरेक्टरी शो करनी है, तो बच्चों केवल क्या है, DIR करते ही, तो बच्चों ये क्या हुआ, ये आ गई राज, देखो आप। क्लियर बच्चों, और कुछ भी नहीं, क्योंकि फाइल कोई है नहीं, एक डायरेक्टरी है जो इतने बाइट की है, ठीक है। अब ये करते ही 4 अक्षर की जितनी भी डायरेक्टरी और फाइल है वो आ जाएगी। तो बच्चों फाइल तो एक ही है अभी, और डायरेक्टरी 1 2 3 4 अक्षर तक, 4 अक्षर तक की फाइल का नेम आ जाएगा। तो 4 अक्षर तक की फाइल का नेम आ जाएगा, तो 1 2 3 ये तो डायरेक्टरी है और ये फाइल है। बच्चों देखिए 4 अक्षर में 4 है, चेक कर लेते हैं, 4 अक्षर में 4 है, देखो एक तो राज है, एक ये 2 है बच्चों, एक ये 3 है और एक ये 4 है। क्लियर, तो ये आपके सामने आ जाना चाहिए। तो ये बता रहा है 3 अक्षर की फाइल आ जाए, ये कह रहा है 4 अक्षर की फाइल, यानी 4 मैच कर जाए, ठीक है, 4 अक्षर। और ये कहता है पहला अक्षर ए हो, अच्छा ये क्या कह रहा है, पहला अक्षर AR हो, फिर बाद में पता नहीं हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो ये कह रहा है डिलीट करो, तो डिलीट का क्या कंसेप्ट बन रहा है, तो डिलीट जो R नाम से स्टार्ट है। अच्छा ये क्या कह रहा है कि 2 अक्षर, ये तो कुछ भी हो लेकिन तीसरा H हो, तीसरा H हो बच्चों, क्लियर। तो समझ जाइए वो किस तरीके से बना रहा है, ये वाइल्ड कार्ड है, ये 4 अक्षर, 4 अक्षर की फाइल के कंटेंट बताओ या डायरेक्टरी के कंटेंट बताओ, 3 अक्षर की फाइल और डायरेक्टरी के कंटेंट बताओ। ये कह रहा है जिसका तीसरा अक्षर H है उसके उस फाइल का नाम बताओ। तो तीसरा अक्षर H है, बताओ देखो इसमें तीसरा अक्षर H कहाँ है, तो तीसरा अक्षर H ये रहा, एक तो अभी आ जाएगा, और तीसरा अक्षर H तो कोई है ही नहीं,
और तीसरा अक्षर एच तो कोई है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, अभी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों अगर उसको लगाते हैं अपन, तो देखिए तीसरा अक्षर एच है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, जब मैं इसको रन कराता हूं तो तीसरा अक्षर एच है, तो वॉल्यूम इन ड्राइव डी हैज नो लेबल, ठीक है, ये हो गया। अब डी के अंदर तीसरा अक्षर एच है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, रोहित आ रहा है, रोहित, तीसरा अक्षर एच है तो रोहित आ रहा है। अब अभी क्यों नहीं आया, शायद एक बार देखिए, अभी को तो डिलीट कर दिया था इसने, अभी को इसने डिलीट कर दिया, अभी को डिलीट कर दिया, उसके बाद ये लगाया, तो उसके बाद ये लगाओगे तो अभी तो है ही नहीं, क्योंकि अभी को तो इसने डिलीट कर दिया, ये प्रोग्राम इसके बाद का ये प्रोग्राम है। तो बच्चों ऐसा कौन है जिसके तीसरे नंबर पे एच आ रहा है, इसमें देख लो, क्योंकि इसमें ही बचा है, तो रोहित बचा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, रोहित। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, रोहित। क्लियर, रात तो 3 है सर। अरे बच्चों जब ये होता है तो ये 3 अक्षर की फाइल का नाम, ये होता है तो 4 अक्षर में यानी 4 अक्षर की फाइल का नाम, ये होता है तो ए से स्टार्ट होने वाले, ये जब होता है तो ये कह रहा है तीसरा अक्षर एच होना चाहिए, तो तीसरा अक्षर देखिए ये इसमें डिलीट करने के बाद अभी डिलीट हो गया, क्योंकि डिलीट कमांड लगा रखी है, उसके बाद का ये आउटपुट आ गया। अब इसमें बताइए इसके ऊपर ये कमांड लगा रहा है, अगली कमांड इस पे लगा रहा है, तो अगली कमांड इस पे लगा रहा है, तो तीसरा अक्षर एच कहाँ है, तो तीसरा अक्षर एच केवल किस में है, तो तीसरा अक्षर एच रोहित के अंदर है, किसके अंदर, रोहित के अंदर। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये वाइल्ड कार्ड है, तो वाइल्ड कार्ड कौन कौन से, एक स्टार है और एक ही है, तो ये बताता है नंबर्स ऑफ करेक्टर इन फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम, फाइल नेम एंड डायरेक्टरी नेम, बच्चों क्लियर, मैचिंग बोलते हैं इसको बच्चों, क्लियर। और स्टार ये बताता है कि भाई एक ए से स्टार्ट हो उसके बाद कुछ भी हो। अच्छा याद रखिए, और अगर ऐसे कर दूं तो ये क्या कह रहा है कि तीसरा अक्षर एच हो, पीछे चाहे कुछ भी हो। क्लियर, तो इस तरीके से अपन वाइल्ड कार्ड कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक, ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों। अब इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है किसके अंदर, एक्सटर्नल कमांड के अंदर। क्लियर, तो कल 10 मिनट में आपको ये समझा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कल ऑपरेटिंग सिस्टम का आगे का पार्ट लेंगे, फाइल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।